हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पुणे से लेकर चंडीगढ़ के लिए। मेरी अर्ली मॉर्निंग की इंडिगो की फ़्लाइट थी, तो सुबह सुबह मैं टैक्सी लेके पहुँच जाता हूँ पुणे एयरपोर्ट। बेसिकली पुणे एयरपोर्ट पे 3 गेट्स हैं, जो कि 2 गेट जो है वो मैन्युअली होते हैं और एक गेट जो है वो डीजी यात्रा के लिए है। अब मैं कम से कम 40 से 50 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले, मेरे को ये सारी चीज़ों का पता था, इसलिए मैंने पहले ही डीजी यात्रा में अपना बोर्डिंग पास जो है वो स्कैन करके रखा था। तो मेरी सारी एक्टिविटी जो स्कैनिंग मतलब जो एंट्री वगैरह होनी थी वो मोबाइल से होनी थी। इसीलिए मैंने एंट्री का वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया। ये पर्टिकुलरली ये डीजी डीजी यात्रा का गेट है, यहाँ से मैंने एंटर होना है। ठीक है, अब मैं जैसे एंटर होता हूँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है, तो सबसे पहले मैंने लगेज चेक इन का जो मशीन है वो ढूंढा। उसमें मैंने अपना जो ट्रॉली बैग है वो मैंने डाल दिया, और मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं अपने लग चेक इन में डाल दूँ। बैग डालने के लिए जो भीड़ है वो देख के मेरा मूड फिर चेंज हो गया, और मैं आगे लेके चला गया। ट्रॉली बैग जो है वो भी लेके ही चला गया कैबिन में। अब यहाँ पे अब बारी आती है सिक्योरिटी चेक इन की, लगेज चेक इन की। तो ये मेरी बैग है जो मैंने उसमें जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मेटल आइटम होते हैं वो सब बाहर निकाल के एक बिन में डालने होते हैं, मतलब अलग अलग बिन में डालने होते हैं। तो वो बिन में डाल के मैं अपना वेट करता रहा मतलब सिक्योरिटी चेक इन का। तो फिर मोबाइल मैंने स्कैन में डाल दिया था, इसलिए मैंने अपने सिक्योरिटी चेक इन का फुटेज नहीं ले पाया। बट जैसे मेरा सिक्योर बैग स्कैन होके आ गया, तो जो सिक्योरिटी है वो कुछ इस प्रकार आपको चेक करेंगे। अब जैसे सिक्योरिटी चेक इन होता है, लगेज भी स्कैन वगैरह होके आता है होता है, तो मैं निकल पड़ता हूँ गेट्स की ओर। बेसिकली पुणे एयरपोर्ट पे 11 गेट हैं। ठीक है, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे है और कुछ ग्राउंड फ्लोर पे है। तो मेरा जो फ्लाइट था वो बेसिकली 9 नंबर गेट से था। तो 9 नंबर मैं निकल पड़ता हूँ 9 नंबर गेट के लिए। एक्सेलेटर पकड़ के ऊपर जाओगे तो आपको गेट नंबर 8, 9, 10 मिलेगा। सॉरी, मेरी जो फ्लाइट थी वो गेट नंबर 9 से थी। अब जैसे गेट नंबर 9 पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे वेटिंग एरिया है, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। अब मैं मतलब एग्जैक्ट ऑन टाइम आया था, इसीलिए जो बोर्डिंग है वो इमिडिएटली चालू हो गई थी। तो लोग ऐसी लंबी कतार लगा के बैठ जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सारे लोगों को जाने देना है, फिर रिलैक्स एकदम आराम से जाना है, जैसे कि मैंने भी अभी ऐसे ही किया। अब मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट में बैठने के लिए। अब धीरे धीरे जाके मैं फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहा हूँ, और फाइनली मैं फ़्लाइट में आके बैठ चुका हूँ और ऊपर रख दिया हूँ। और ये जो एयर हॉस्टेस वगैरह है वो अपना काम कर रही है, और फिर फ़्लाइट जो है वो अंदर से कुछ इस तरह लगता है। और यहाँ पे फ़्लाइट में फिर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कैसे आपको आपातकाल स्थिति में क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब सारे प्रोटोकॉल फॉलो होने के बाद फ़्लाइट जो है वो निकलती है रनवे की तरफ। टेबल बंद कर दीजिए। और रनवे की तरफ पहुंचने के बाद और रनवे पे पहुंचने के बाद हमारी फ़्लाइट कर लेती है टेक ऑफ। और फिर मैं अभी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, लगभग 4, 4, सवा 4 बजे की। तो मैं सो जाता हूँ, और जैसे ही जग जाता हूँ तो फ़्लाइट लैंड करने लग जाती है। ये लगभग 1.25 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट लैंड हो जाती है। और ये देखो, इसके ब्रेक्स खुल गए हैं, और अब हम जा रहे हैं गेट्स की ओर, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के गेट्स की ओर। बेसिकली ये दोनों जो पुणे और चंडीगढ़ जो है वो मतलब सैनिक अड्डे हैं, लाइक डिफेंस एयरपोर्ट्स है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था, इसलिए मतलब बहुत छोटी छोटी रिकॉर्डिंग की है। अब देखो, जैसे भी आपकी फ़्लाइट रुक जाती है तो ये जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो ऐसे उठ जाते हैं, है ना। मतलब पूरा अगर आगे का दरवाज़ा भी नहीं खुलता है फिर भी आके खड़े हो जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीट पे अपने बैठे रहना है। लेट देम गो। सारे लोग जाने के बाद आपको नीचे आना है। और
जैसे मतलब जैसे आपको रास्ता मिलता है आपको नीचे आना है, फिर आपको अगर आपके जो फ्लाईओवर टाइप गेट्स है तो आप एग्जिट पे निकल जाओगे। बट अगर फ्लाइट थोड़ी दूर खड़ी की है तो ये आपको इस प्रकार की बस वगैरह मिलेगी, तो आपको बस से आना है। मैं बस लेके फिर एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ। तो अगर आपने कुछ सामान वगैरह चेक इन किया हुआ है, आपका लगेज चेक इन हुआ है, तो इस प्रकार के बेल्ट्स रहेंगे, वो बेल्ट नंबर अनाउंस करेंगे फ़्लाइट में, तो उस बेल्ट पे आपको जाके खड़ा रहना है। तो फिर अनटिल आपका जब तक लगेज नहीं आता है। अब जैसे लगेज आता है आपको लगेज कलेक्ट करके आपको होना है एग्ज़िट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।